सुंदर सुगंधित इस धार्मिक मंच पर उपस्थित इस मिंबरे रसूल पर रौनक अफरोज और कुर्सियों पर बैठे हुए सामईन मोहतरम, पर्दे में बैठकर सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की माँ बहन बेटियां, सबकी खिदमतों सेवा में मेरा सलाम अर्ज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है, खुशबख्ती है, सौभाग्य है कि आज हम लोग आली जनाब इज्जत मआब जनाब शकील अहमद साहब के उनकी दुख्तरे नेक अख्तर की शादी खाना आबादी के मौके से इस बज़्म मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। यकीन जानिए कि ये ऐसा बज़्म है, ऐसी महफिल है कि शायर कहता है जहां जिक्र हबीब होता है। बेशक, वाह। जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। वाह वाह वाह। जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। वाह। ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। वाह, बहुत खूब। हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं, उस प्रॉफिट के फॉलोअर्स हैं, उस नबी के दीवाने हैं जिनकी जात को, जिनकी शख्सियत को, जिनके व्यक्तित्व को परवरदिगार आलम ने, संसार के प्रतिपालक ने, जगत के रचयिता ने, रब्बुल आलमीन ने, अहकमुल हाकिमीन ने, सारे जहां के प्रतिपालक ने किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक समाज के लिए नहीं, किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं, किसी एक जवार के लिए नहीं, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए, होल वर्ल्ड के लिए, कुल कायनात के लिए, समस्त ब्रह्मांड के लिए, सारी सृष्टि के लिए सरापा सरापा रहमत बना के भेजा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दयालु बना के भेजा है, कृपालु बना के भेजा है। बेशक, वाह। गोया जिस तरह से अल्लाह ताला सारी कायनात का, संपूर्ण जगत का, होल्ड वर्ल्ड का, कुल कायनात का, समस्त ब्रह्मांड का, सारी सृष्टि का पालनहार है, रब है, उसी तरह से मेरे नबी सारी कायनात के लिए रहमत ही रहमत है। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बेशक, वाह। आ रहे हैं सन 570 या 71 ईस्वी 4:45 पर सुबह की सुहानी घड़ी में, भोर के समय में, वाह वाह, शहरे मक्का में, क्या कहने, वाह, बतने आमिना से तशरीफ ला रहे हैं।
क्या लेकर आ रहे हैं, क्या देने के लिए आ रहे हैं? तो शायर कहता है, वाह, करम का खजाना। क्या कहने, वाह वाह वाह, बोलिए आप लोग, वाह, सुभान अल्लाह। करम का खजाना जमीन पर लुटाने नबी आ रहे हैं, वाह 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 वाह। करम का खजाना जमीन पर लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। हमारे शकील भाई हैं, जज़ाकल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब, वाह। करम का खजाना, दया का खजाना जमीन पर लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और गरीबों का सोया, वाह 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 वाह, गरीबों का सोया मुक़द्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। करम का खजाना जमीन पर लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह। दिन कौन सा था? बेशक, वाह, सोमवार का दिन, बेशक, वाह। पीर का दिन, दोशंबा का दिन। शायर ने तीनों एक ही दिन का नाम है, पीर, सोमवार, दोशंबा। तो शायर ने लफ्ज़े दोशंबा का लिया है कि दोशंबे का दिन था, वाह, सुहानी घड़ी थी। वाह 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 वाह। खाली ऊपरे वाले लोग बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलिएगा, जरा बोलिए ना, हाथ दोनों हाथ उठा के बोलिए सुबहान अल्लाह, जोर से बोलिए सुबहान अल्लाह। अरे मजमा कम है, इसका गम नहीं, अगर आपके अंदर दम है तो फिर क्या गम है? क्या कहने, वाह 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 वाह। इसलिए दम बनाइए, बेशक, वाह, और अल्लाह का नाम लेने से दम बनता है। बेशक बेशक, वाह, हक बात है, वाह। दोशंबे का दिन था, सुहानी घड़ी थी, सदा हर तरफ से यही आ रही थी। बेशक, वाह 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 वाह। दोशंबे का दिन था, सुहानी घड़ी, सुहानी घड़ी थी, सदा हर तरफ से यही आ रही थी कि पयामे इलाही, वाह, बेशक, पयामे इलाही जहां को सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। करम का खजाना जमीन पर लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह। वाह, अल्लाह सबकी रुज़ में बरकतें अता फरमाए, आमीन। करम का, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत दे। बड़ी खुरमाबाद इसका नाम है। हाँ हाँ, खुरमा अब बहुत कीमती चीज है, अब बड़ा लजीज चीज है, बड़ा स्वादिष्ट चीज है, बड़ा टेस्टफुल चीज है, और उसके अंदर कुदरत ने सारा विटामिन रख दिया है। वाह वाह वाह, और उसी नाम से निस्बत रख दिया है इस पूरे बस्ती का नाम खुरमाबाद। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह।
करम का खजाना ज़मीं पर लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वाह। और बचपने में दाई हलीमा के घर परवरिश पा रहे थे। एक रोज कहते हैं, यार अम्मी जान, अकेले इतनी बकरियों को ले जाते हैं, हमको भी साथ ले चलिए। जब साथ लेके हलीमा गई जंगल की तरफ, तो जंगल के में मंगल हो गया। शेर, चीते, हाथी और जितने जानवर, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे सब किनारे आकर के नबी को सर हिला हिला के सलाम करने लगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। परिंदे झुंड के झुंड आते थे, हर किस्म के चिड़िया परिंदे आते थे और नबी के करीब आकर के बोसा लेके जाते थे। हलीमा परेशान, या अल्लाह, इस जमाने से हम बकरियां चरा रही हूँ, आज तक कोई नहीं आया, आज मोहम्मद को लेके आई हो, पूरा जंगल उमड़ पड़ रहा है। और तो एक रोज तबीयत अलील हो गई मेरे नबी की। तो कहा, अम्मी जान अब हम नहीं जा पाएंगे, तबीयत अलील है, कुछ बुखार आ गया है। तो हलीमा ने कहा, बाबू तुझे छोड़ के मैं भी नहीं जाऊंगी। तो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मी बकरियां क्या खाएंगी? कहा सब्र करेंगी? कहा मोहम्मद को ये गवारा नहीं है कि मोहम्मद की वजह से आपकी बकरियां भूखी रह जाए। वाह वाह। मोहम्मद दुनिया में खिलाने के लिए आया है। बेशक, वाह। इसलिए अगर इंतजाम कीजिए, अगर आप नहीं जा सकती हैं तो दूसरा इंतजाम कीजिए, वरना इसी बीमारी की हालत में मैं जंगल चलूंगा। मैं नहीं पसंद करता हूं कि मेरी वजह से आपकी बकरियां भूखे रह जाएं। वाह 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 वाह। हलीमा ने कहा, अच्छा बाबू घबराओ नहीं। अपने बेटे को बुलाया, जो नबी के उम्र के से कुछ बड़ा होगा चाहे कम होगा, वो कई बार जा चुका था। कहा, बाबू मोहम्मद की तबीयत अलील है, ये अमानत है आमिना की, आमिना की अमानत है, और खाना काबा के मुतवल्ली साहब के ये पोते हैं। मैं इनको लेके आई हूँ, दूध पिलाती हूँ, सेवा करती हूँ। अब बहुत जल्द इनको लेके जाना है, 2 साल का वादा है, लिहाजा आज इनकी तबीयत अलील हो गई है, अब ये नहीं जा पाएंगे। ए बाबू अब तुम ही को ले जाना है, मोहम्मद को छोड़ के अकेले मैं नहीं जाऊंगी। वाह। कोई जरूरत पड़ेगी तो कौन सेवा करेगा? बच्चा उठा, हलीमा का अपना बेटा उठा और बकरियों को लेके चला गया। चरिंदे आए, कहा, रे क्या हुआ, मोहम्मद नहीं आ रहे? शेर आया, किनारे खड़ा हुआ, देखा किसको सलाम करे। चीता आया, शेरनी आई, पूरे जानवर आकर के परेशान हो गए। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन इनकलाब आ गया जंगल में, सारे जानवर इकट्ठा हो गए, उसमें शेर भी था। कहा क्या किया जाए? शेर ने कहा, अगर मोहम्मद को बुलाना है तो उसका उपाय मेरे पास है। वाह वाह वाह। कहा कौन सा उपाय है? कहा मैं उस बकरी को पकड़ूंगा जिसका दूध मोहम्मद पीते हैं। वाह। जब उनको मालूम होगा तो छोड़ाने के लिए आएंगे, तो उनकी बकरी उनके हवाले कर दी जाएगी, हम लोग दीदार कर लेंगे, हम लोग ज़ियारत कर लेंगे, हम लोग दर्शन कर लेंगे। अल्लाह। ये जानवर, वाह, जो इंसान की तरह नहीं बोल सकते हैं, हलीमा को खुद पता नहीं था कि ये क्या है, वाह, लेकिन जंगल के जानवर जान गए ये अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वाह, अल्लाह अकबर। नतीजा हुआ कि चला शेर, हलीमा का बेटा एक जगह पर बैठा हुआ, बकरियों को मैदान में छोड़ा है और बैठा हुआ है, बकरियां चर रही है। आते ही के साथ शेर ने गरजा, और शेर की गरज का आलम क्या है, हाथी जैसा जानवर थर थर कांपने लगता है। वाह, बेशक। शेर का गरज इतना था कि सारी बकरियां सहम गई और एक जगह सिमट गई। वाह,
बेशक। और चला है। और जैसे ही भीड़ बकरियों के रेवड़ में दाखिल हुआ, हलीमा का बच्चा कांपने लगा, कहीं ऐसा न हो कि हम पर हमला कर दे। लेकिन रेवड़ में गया और जाने के बाद उस शेर ने उस बकरी को पहचान करके जिसका दूध मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिया करते थे, वाह बेशक, अपने पंजे में दबोच लिया बेशक, वाह। और लेकर के निकल गया। बच्चा जल्दी से बकरियों को समेटा और लेके भागा, कहीं दोबारा मत आ जाए। वाह। चुनांचे जब घर के करीब आया, आवाज लगा रहा है, अम्मा अम्मा अम्मा। हलीमा दौड़ के गई, क्या हुआ बेटा? कहा अम्मा जान बच गई, शेर आ गया था। अरे खैरियत है कि हम पर नहीं, बकरी पर हमला किया और उस बकरी को ले गया जिसका दूध भाई मोहम्मद पिया करते थे, दूध पिया करते थे। हम बचता था तो हम भी पिया करते थे। ए अम्मी तू भी पिया करती थी। आज उस बकरी को ले गया जो सबसे ज्यादा दूध देती थी। हलीमा का चेहरा उदास हो गया, गमगीन हो गई। और ये माँ बेटे में बात हो रही है और मेरे नबी बिस्तर पर लेटे हुए हैं। बचपना का आलम है। चुनांचे उठ करके बैठ गए। जैसे हलीमा करीब पहुंची, पूछती हैं, नबी ने पूछा अम्मा क्या बातें हो रही थी? कहा कुछ नहीं बेटा, मत सुनो तो बेहतर है, तुम्हारी तबीयत अलील है ना, मत सुनो। कहा मैं सुन चुका हूं अम्मा, मैं सुन चुका हूं, शेर ले गया बकरी को। कहा हाँ, खैर कोई बात नहीं, मैं एक ही बकरी ले गया, कोई बात नहीं। अगर कुल भी ले जाता तब वो हमको गम नहीं, तू हमारी तो तेरी हिफाजत करनी है। कहा अम्मा मैंने उन बकरियों को चराया है। और अम्मा याद नोट कर ले, मोहम्मद जिन बकरियों को चरा दिया है, वाह, इस जंगल का नहीं, दुनिया के सारे जंगल के बड़े से बड़े शेर भी खा नहीं सकते हैं। क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद की बकरियों को कोई फाड़ कर खाने वाला जानवर नहीं खा सकता। इसमें कोई राज है, इसमें कोई भेद है, इसमें कोई रमज है। कहा बाबू बच्चे हो, तुम नहीं जानते हो कि शेर किस जानवर का नाम है? बहुत खतरनाक, पूरे जंगल का बादशाह होता है। हाँ, इसलिए बड़े बड़े लोग कांपते हैं उससे। इसलिए बाबू जाओगे छुड़ाने के लिए? कहा हाँ हाँ, ले गया है, जाने दीजिए, वो खा नहीं सकता है, वो हमको बुलाने के लिए ऐसा किया है। इसलिए अम्मा आ जा, इसलिए अम्मा आप घबराए नहीं, मैं चल रहा हूं। बिस्तर से उठे और चादर रखा और नन्हे नन्हे पांव से जंगल की तरफ जा रहे हैं। हलीमा दौड़ के आती है, बेटा अरे तुझको अगर कुछ हो गया तो तेरी माँ आमिना को मैं क्या जवाब दूंगी? वो शेर है, शेर, चीड़ फाड़ के खाने वाला, बकरी को खा पी गया होगा। अरे मत जा मेरे लाल। कहा माँ तू नहीं जानती है, वो जानता है। वाह, तू नहीं पहचानती है, वो पहचानता है। बेशक, वाह वाह। अम्मा घबराओ नहीं, इत्मीनान से रहो, मैं अभी जा रहा हूं, अपनी बकरी को छुड़ा करके लाऊंगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा घबरा करके जमीन पर गिर गई बेहोश होकर के। अब क्या होगा? हम क्या मुंह दिखाएंगे खाना काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब साहब को? अब क्या मुंह दिखाएंगे आमिना को? अब बाबू मोहम्मद जंगल की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाए। आवाज पे आवाज लगा रही है, बेटा बाल ले बाल, ए बाबू मत जा। कहा माँ कतई मत घबरा, मुझे कुछ नहीं होगा। क्या कहने, कहते कहते जंगल में चले गए। वाह वाह वाह। अंदर गए, देखा कि बकरी चर रही है सुभान और अल्लाह। शेर एक तरफ बैठा है
और एक तरफ शेरनी बैठी है। वाह वाह। दोनों बकरी को पहरा दे रहे हैं और बकरी इत्मीनान से चल रही है। वाह अल्लाह अकबर। जैसे ही करीब हुए, शेर ने सर हिलाकर जवाब दिया, सलाम किया। सर हिलाकर सलाम किया। शेरनी सर हिला के सलाम कर रही है और दूसरे जानवर बकरी के लिए घास पत्ता ला रहे थे, सब सलाम करने लगे। जब और करीब हुए तो शेर मचला और क्या कहता है सुनिए। वाह वाह। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले हम कदम को मचल कर। वाह सुभान अल्लाह। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले हम कदम को मचल कर। क्या कहा? कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले हम कदम को मचल कर। वो देखो हलीमा, वाह वाह वाह। वो देखो हलीमा की बकरी छोड़ाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वो देखो हलीमा की बकरी छोड़ाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। करम का खजाना जमी पर लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जब आप 40 साल के हुए तो अल्लाह ने आप पर कुरान उतारा और आर्डर दिया, आदेश दिया, हुक्म दिया, महबूब अब मेरा पैगाम और अब मेरी वहदानियत का पैगाम और अपनी रिसालत का पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचाइए। वाह सुभान अल्लाह। मेरे बंदों तक पहुंचाइए। उस वक्त मेरे नबी मक्का में नहीं, मक्का क्या खाना काबा में नहीं थे, गारे हिरा जो मक्का से कुछ मील की दूरी पर पहाड़ है, उसकी बुलंद चोटी पर एक गार है, उसी गार में आप थे जिसका नाम गारे हिरा है। गारे हिरा। और माशाअल्लाह ये हमारे शायर इस्लाम जनाबे अकबर सिवानी वाह अपने चैनल का नाम क्या रखा है? हेरा नेटवर्क। वाह वाह, क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह। अपने चैनल का नाम रखा है हेरा नेटवर्क। वाह वाह। कहां से निस्बत जोड़ा है? दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इस नाम की बरकत से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इनके चैनल को खूब लोग पसंद करें। वाह जनाब ये देखिए हमारे उलमाए कराम का शोरा इस्लाम का नूरानी काफिला चला रहा है, एक से एक आने वाले हैं। आप हैरत में पड़ जाएंगे जो पूरे आज भारत वर्ष का भ्रमण कर रहे हैं, जिनकी आवाज की जादू आज पूरे भारत वर्ष में चल रही है।
वो सारे शोरा। ये देखिए हमारे मौलाना फैयाजुल कादरी, सुभान अल्लाह, जब माइक पर आते हैं, अब जब रंग पर आएंगे तो आप अभी मुंह से बोल नहीं रहे ना, कुर्सी छोड़ के उठ जाइएगा। क्या कहने बात। हाँ, ये वो मुकर्रिर हैं, ये वो खतीब हैं। हाँ, बड़ी जानदार, बड़ी शानदार इनका बयान होता है, अब बड़े रंग में आते हैं और खुद को आप भी तड़पिएगा, ये तो तड़पे करेंगे। वाह 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 वाह। हाँ, तो सुभान अल्लाह, 40 साल की जब आपकी आयु हुई, आपकी उम्र हुई, तो अल्लाह का पैगाम आया, ए मेरे महबूब, वक्त आ गया है कि मेरी वहदानियत का, अपनी रसालत का ऐलान कर दीजिए और लोगों से कलमा पढ़ा दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह। बहरहाल मैं तूल में नहीं जाना चाहता हूं, अगर इस पर बोलना चाहूं तो काफी वक्त लग जाएगा। और देख ही रहे हैं आप जनाब, एक से एक लोग यहाँ आए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये मैं खाना है, बज़्म जम नहीं। वाह, ये मैं खाना है, बज़्म जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। मगर अफसोस है कि आप लोगों में दम नहीं है, इसलिए जोर से बोल दीजिए, जरा जोर से हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे सिलसिला शुरू हुआ। एक रात आप उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला के घर में आराम फरमा रहे थे। महीना यही चल रहा था, यही महीना रजबुल मुरज्जब। अभी जो रात गुजरी है 27 की, 26 दिन 27 की रात थी और सोए हुए थे। अल्लाह ने कहा, ए सैयदुल मलाइका, ए रूहुल अमीन, आज मैं अपने महबूब को अपने करीब देखना चाहता हूं। वाह वाह, सुभान। इसलिए जल्दी कीजिए, सिदरतुल मुंतहा छोड़िए और उम्मे हानी के घर जाइए। मेरे नबी आराम कर रहे हैं, उनको जन्नती सवारी बुर्राक लेके जाइए। वाह वाह वाह, सुभान। जन्नती सवारी आ गई, बुर्राक, है ना। अब सोचिए, बर्क से बुर्राक, बर्क माने बिजली, बर्क माने बिजली। वाह। कहां पावर हाउस है? बरौनी में, है ना। और जैसे ही बटन दबाया गया तो बरौनी से जहां जहां तक तार गया है, लाइन सप्लाई है, मिनटों नहीं लगा, छपरा जगमग, समस्तीपुर जगमग, है ना भाई, मुजफ्फरपुर जगमग, हाजीपुर जगमग, शाहपुर पटोरी जगमग, सोनपुर जगमग, छपरा जगमग, सिवान जगमग, गोपालगंज जगमग। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह। जहां जहां उसका लाइन गया, मिनटों नहीं लगा, सब जगमग 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 जगमग। ये इंसान का बनाया हुआ बर्क है और बुर्राक खुदा का बनाया हुआ है। तो बर्क, जब बर्क की रफ्तार का ये आलम है तो बुर्राक की रफ्तार का आलम क्या होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 7वें आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा, और वहां से जिब्रील चले, जन्नत गए, बुर्राक लिया और लेके आ गए। वाह, सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि नबी सो रहे हैं, कहा जगाना तो बेअदबी होगी, अब क्या करें। जल्दी बुलाया है और नबी सो रहे हैं। फौरन छत पर अपने पर को थोड़ा सा दबाव दिया, फट गया और उसी के रास्ते से आप इंटर कर गए। वाह। जंजीर हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी, आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उम्मे हानी भी मौजूद हैं, उनको पता नहीं। आधी रात खत्म हो चुकी है, आधी रात बाकी है, आधी रात में जिब्रील आए हैं।
बेशक। और अपनी पेशानी को, जो काफूरी पेशानी है, नबी के तलवे से सटा दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। जैसे ही सटा तल, जिब्रील की पेशानी नबी के तलवे से सटती है, उसकी ठंडक से नबी की आंख खुल गई। वाह वाह सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह अना जिब्रील, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है, मैं भी आपको सलाम करता हूं। कहा जिब्रील इस रात के सन्नाटे में सारी दुनिया सो रही है, कहा जल्दी कीजिए और वजू बनाइए और 2 रकात नमाज काबा में पढ़िए, वाह वाह वाह। मस्जिद हराम में। बेशक। और मैं सवारी लेकर तैयार हूं, जन्नती सवारी लेकर आया हूं। अल्लाह अकबर। मुझे इस तरफ जाना नहीं है, मगर जब कुछ बात हो जाती है तो लोगों को समझ में बात आ जाती है। बहरहाल तो अब मेरे नबी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए और मस्जिद अक्सा से फिर आगे बढ़े। कहां जा रहे हैं? अर्श पर। कहां से चले हैं? फर्श से। कहां जा रहे हैं? अर्श पर। शायर क्या कहता है सुन लीजिए, जरा कहिए सुभान अल्लाह से। सुभान अल्लाह। गए रब से मिलने, वाह 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 सुभान अल्लाह। गए रब से मिलने वो फर्श ज़मीं से, तो आवाज आई ये अर्शे बरी से। वाह सुभान अल्लाह। गए रब से मिलने वो फर्श ज़मीं से, तो आवाज आई ये अर्शे बरी से कि गुनहगार उम्मत, वाह 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 सुभान अल्लाह। गुनहगार उम्मत की बख्शिश कराने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। गुनहगार उम्मत की बख्शिश कराने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। करम का खजाना जमी पर लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। अब वो वक्त आ गया कि दुश्मना ने नबी प्लानिंग के तहत न रहे बांस न बाजे बांसुरी, गालियां दी तब भी लोग इन पर ईमान लाए, पत्थर बरसाए तब वो ये नहीं घबराए, गालियां दी तब भी नहीं घबराए। और क्या नहीं किया? अब यही एक ही आखिरी उपाय है कि न रहे बांस न बाजे बांसुरी, सिविल ड्रेस में आपके घर का घेराव होने लगा कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, माज़अल्लाह। हाँ, मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। और सिविल ड्रेस में आ रहे हैं। आम पब्लिक को कुछ पता नहीं है। दुश्मना ने नबी गुप्त रूप से ये प्लानिंग बनाए हुए हैं और नतीजा है कि घर घेरा रहा है। वाह। और ऐसा भी है कि किसी को खबर न होने पाए, जो जानता है वही जाने। न अपने बाप को बताए, न अपने माँ को बताए, न अपने बीवी को बताए, न बेटा को बताए, न बेटी को बताए, न दोस्त अहबाब, कुछ नहीं। जो लोग मीटिंग में थे उतने ही लोग। भीड़ लगी हुई है। नबी अपने घर में मौजूद हैं, सुभान अल्लाह। काशाने नबूवत पर मौजूद है। आलम क्या हो रहा है? अल्लाह सब देख रहा है, खुदा बेशक सब देख रहा है। बोलो आज आपको देख रहा है कि नहीं? बेशक बेशक। बोलिए ना भाई, देख रहा है ना? बेशक। अरे वो तो वो देख रहा है जो आप नहीं देख रहे।
बेशक अब सुभान वो तो अल्लाह। वो भी देख रहा है कि आपके दिल में क्या है, वो भी देख रहा है। बेशक बेशक। तो उससे कौन छुप सकता है? कहा जिब्रील आज मेरे हबीब को लोग गुप्त रूप से खुफिया तरीके से घेराव कर रहे हैं घर का, और उनको कत्ल करने का इरादा कर दिए हैं। जाओ मेरे हबीब से कह दो कि वो हिजरत कर जाए, वाह सुभान अल्लाह। और यसरब चले जाए, जिसका नाम आज मदीना है, उस जमाने में उसका नाम यसरब था। बेशक जी यसरब। अब बार बार यसरब के दीवाने बुला रहे थे, या रसूलल्लाह अरे एक दिन के लिए भी तो आ जाइए। कहा जी नहीं चाहता है, मेरी पैदाइशी जगह है, मातृभूमि है, जन्मभूमि है, दिल नहीं चाहता, यह अल्लाह का घर है। बेशक। हाँ, लेकिन जब अल्लाह का ऑर्डर आया, खुदा का हुक्म आया, संसार के प्रतिपालक ने जब आदेश दिया, तो नबी तैयार। और देख रहे हैं घर में लोगों का की अमानतें रखी हैं, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, पैसा है, कपड़ा है, ये है, वो है, इसको सब लूट लेगा सब। हम नहीं मिलेंगे, हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये सब लोगों की अमानत लूट लेंगे ये जालिम लोग। चुनांचे आपने फौरन खबर दी, भेजा, अली जल्दी आओ। वाह। हजरत अली आ गए, कहा सुनो खुदा का हुक्म हो गया। जिब्रील आए, ऑर्डर दे के चले गए, मैं जा रहा हूं यसरब, हिजरत कर रहा हूं मक्का से, मगर मेरे घर में लोगों की अमानतें रखी हुई है। तुम सो जाओ मेरे बिस्तरे पर, मेरी चादर ओढ़ के सो जाओ, और सुबह उठ करके नमाज पढ़ने के बाद सबकी अमानतें एक एक करके पहुंचा देना। वाह सुभान अल्लाह। हम और आप होते, हमारे जैसे लोग, हम लोग जैसे दीवाने होते तो कहते यार दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इस घेराव में हमको डाल रहे हैं, अरे आप न मिलिएगा तो हम दमादे न हैं, कहीं ऐसा ना हो हम ही को रेत दें। मगर वारे अली, ना अली का जवाब, ना नबी का जवाब, ना नबी का जवाब। वाह। अली भी बेमिसाल और नबी भी बेमिसाल। वाह अल्लाह अकबर। अली ने मुस्कुराया, कहा या रसूल अल्लाह आपका हुक्म सर आंखों पर। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शौराए इस्लाम जिंदाबाद। माशाअल्लाह। देखिए एक से एक पहुंच रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी महफिल रहेगी, मजमा कम है, कोई गम नहीं। बस आज तो मैं समझता हूं कि खुरमाबाद की धरती अपनी किस्मत पे नाज कर रही है। हाँ, कि आज एक से एक हीरे जवाहरात, नबी के नात पढ़ने वाले एक से एक दीवाने पहुंच रहे हैं। अभी लोग रास्ते में हैं। अल्लाह अल्लाह, वो आलम जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, हाँ, हेरा नेटवर्क के यहाँ ऑनर हैं। वाह। चुनांचे अकबर सिवानी, इन्होंने कहा हजरत खाली है। हम कहा कि भाई तुम्हारे लिए तो खाली रहेंगे, इसलिए कि अब तो हम लोग रिटायर वाले हैं। तो बहरहाल कहा कि आप मगरिब बाद तुरंत चले आइए, पहले आप ही की तकरीर हो जाएगी। हमने कहा इंशाअल्लाह। तो हमने लड़के से कहा जमजम सिवानी से कि चलिए, पहुंच गए वक्त पर। बहरहाल नतीजा है कि आज खुरमाबाद की धरती मुस्कुरा रही है, अपनी किस्मत पे नाज कर रही है। यहाँ के दरख्तों के पत्ते पत्ते और यहाँ के घास फूस, यहाँ के जितने मकान हैं, बिल्डिंग है, सबका दरो दीवार आज झूम जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या खुरमाबाद तकिया, रिम झिम नूरो निकहत की बौछार आइल बा। वाह, क्या कहने। रिम झिम नूरो निकहत की बौछार आइल बा।
खुरमाबाद और तकिया में बहार आइल बा। सुभान अल्लाह। खुरमाबाद और तकिया में बहार आइल बा। वाह। ना सुखार आइल बा न दहार आइल बा। क्या कहने, बाबा बाबा। न सुखार आइल बा न दहार आइल बा। आज भैया हो इस तकिया माँ बहार आइल बा। आज भैया हो इस तकिया माँ बहार आइल बा। खुरमाबाद की नगरिया माँ बहार आइल बा। वाह। बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए ज्ञान की शिक्षा देने। वाह वाह वाह। बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए ज्ञान की शिक्षा देने। वाह। और अपने पराए सब आए हैं। वाह 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 वाह। अपने पराए सब आए हैं ज्ञान की भिक्षा लेने। वाह सुभान अल्लाह। है देने, आप लोग हैं लेने। बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए ज्ञान की शिक्षा देने। और अपने पराए सब आए हैं ज्ञान की भिक्षा लेने। तो गांव मोहल्ला टोला। वाह वाह वाह। अरे गांव मोहल्ला टोला सब जवार आइल बा। आज भैया हो इस तकिया माँ बहार आइल बा। आज भैया हो आज खुरमाबाद में बहार आइल बा। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत दे। बहरहाल तो नबी निकल रहे हैं और दरवाजा पर भीड़ लगी है चारों तरफ, मकान के चारों तरफ तीर तलवार सब छुपाए हुए दम रेडी हैं। मगर वारे मेरे नबी, कहा अली सो जाओ और सुबह उठ के नमाज पढ़ लेना और लोगों की अमानतें सबका नाम लिखा हुआ है सबको पहुंचा देना। वाह। आज दुनिया के पास कुछ लोग अपनी अमानत रखे, जान जब खतरे में आए तो वो जान देखेगा कि लोगों का माल देखेगा। मगर वारे मेरे नबी, ऐसा पैगाम दिया है दुनिया को कि इसका जवाब न कल किसी के पास था न आज है। वाह 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 वाह। क़यामत तक। बेशक। अली सो गए। जब सब लोग आ गए तो ऑर्डर हुआ अब कोई नहीं बचा है, कोई रही नहीं, कहा सब लोग आ गए, कहा अब हमला हो, आक्रमण हो। आगे से पीछे से और नबी सबके सामने से निकल रहे हैं। वाह। मगर उपाय क्या किया? जमीन पर खुदा की जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उस पर अल्लाह का नाम लेकर कलाम पढ़ करके फूंक मार दिया। अब फूंक मारना था कि खुदा ने इतनी तेज हवा चला दी कि सारे मिट्टी के जर्रे दुश्मनों के आंख में घुस गए और सब आंख मलने लगे और नबी सबको हटा हटा के निकलने लगे। वाह 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 वाह। क्या कहने। वाह। देखा भी नहीं। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। वाह वाह वाह। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वाह। खुदा देख रहा था और इंतजाम कर दिया। नबी निकल गए और जब अंदर लोग प्रवेश किए, इंटर किए, कोई छत के तरफ से, कोई दरवाजा तोड़ करके, कोई इधर से कोई उधर से अंदर, और तलवारें निकल गई। पहले हम पहले हम पहले हम। वाह। पहले हम। तो उसी में एक बड़ा बुद्धिजीवी आदमी था, उसने कहा ठहरो, मोहम्मद नहीं है,
कहाँ का बेवकूफ आ गया। सुबह से हम लोग देख रहे हैं, फजर ही से देख रहे हैं मोहम्मद को, घर ही में है, आइया के कहता नहीं है, लगे उसके तरफ गुस्से से ताकने। कहा ताकते क्या हो यार, मोहम्मद नहीं है। कहा घर मोहम्मद का, बिस्तरा मोहम्मद का, चादर मोहम्मद की, कैसे मोहम्मद नहीं है। कहा सुनो, चादर घर मोहम्मद का है मानता हूं, बिस्तरा मोहम्मद का है मानता हूं, चादर मोहम्मद की है मानता हूं, मगर मोहम्मद नहीं सोए हैं। कहा तब कौन सोया है। कहा चादर उठ खींच के देखो, चेहरा छुपा हुआ है, खींच के देखो। कहा कैसे समझा कि मोहम्मद नहीं है, दलील दो। कहा मोहम्मद कितने लंबे हैं, उनकी लंबाई में इसकी लंबाई में डिफरेंस है, फर्क है। मोहम्मद कितने मोटे हैं, बेशक, उनकी मोटाई में, इस सोने वाले की मोटाई में फर्क है। मोहम्मद लंबे हैं, सोने वाला नाटा है। वाह, इसलिए चादर हटा के देख लो, अगर मोहम्मद होंगे तो इतने तलवार से बच नहीं सकते हैं। वरना याद रखो, अगर कोई उनके घर का कत्ल हो गया तो खानदानी जंग शुरू हो जाएगी, और कई सौ बरस चलेगी कुछ पता नहीं, और कितने लोग खत्म हो जाएंगे, खानदान का खानदान उधर जाएगा। हमको सिर्फ मोहम्मद से मतलब है, मोहम्मद के घर के किसी फर्द से नहीं। वाह, इसलिए संभल करके चादर को खींचा, लोगों ने सर से चादर को हटाया, नजर आया चेहरे अली। वाह, बेशक, मारे डर के पकड़ लिए गली। क्या कहने, वाह, अरे उठ गए अली, तोड़ देंगे सबकी नली। क्या कहने, वाह वाह वाह, ये है अली। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह सुभान अल्लाह, इसलिए भागो, जान बचाओ। वाह सुभान अल्लाह। सब भाग खड़े हुए, आगे जाके मीटिंग कर रहे हैं कि जल्दी करो, ज्यादा देर की बात नहीं है, कहीं होंगे। बहरहाल अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा। जब मेरे नबी की आमद की खबर यसरब वालों को मिली कि नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, अब मारे, ईद से बढ़ के ईद हो गई। बच्चियां गले मिल रही हैं, औरतें आपस में गले मिल रही हैं, जवान आपस में गले मिल रहे हैं, और बूढ़े आपस में गले मिल रहे हैं। ईद से बढ़ के ईद हो गई। वाह, और रोजाना इंतजार हो रहा है। कई रोज के बाद नबी का नूरानी चेहरा, मोहनी सूरत, सुंदर मुखड़ा, ब्यूटीफुल फेस जैसे ही नजर आया, एक दूसरे से लोग लिपट गए और खुशियां मनाने लगे, और उसी में गुनगुनाने लगे। क्या कहने, वाह, क्या गुनगुना रहे हैं। वाह वाह वाह, जो यसरब के लोगों वाह, ने देखा नबी को, मचल कर सबों ने कहा ये सभी को। वाह, जो यसरब के बच्चियों ने देखा नबी को, मचल कर सबों ने कहा ये सभी को, कि मेरे गांव को अब, मेरे गांव को अब मदीना बनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। मेरे गांव को अब मदीना बनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। अस्सलाम।